अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जुमेरात का दिन है और मुल्क में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो कुछ ठीक नहीं है। सूरत हाल मरीम नवाज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई जो है ना रद्द अमल सामने नहीं आया। उन्होंने स्टूडेंट्स को समझाया कि ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। उसके बावजूद भी आज डिफरेंट शहरों में जो है ना बड़ा एक प्रोटेस्ट हुआ एक बड़े पैमाने पर। इसकी जो सूरत पीजीसी का जो वाक़या है ना, मैं इस पर बात इसलिए नहीं करता कि हर बंदा इसको अपने तरीके से बयान करता है। कोई इसको मतलब अलग अंदाज में बयान करता है, मतलब समझ नहीं आ रही कि ये वाक़या कैसे हुआ है। तो मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जिसने भी ये किया है अल्लाह ताला उसको गारत करे, उसके ख़ानदान को गारत करे। दुनिया भी उस पर अल्लाह ताला तंग कर दे, आखिरत तो उस पर तंग होगी ही। अल्लाह ताला उसको गारत करे, यानी कि अल्लाह ताला जानता है, अल्लाह ताला ने सब कुछ देखा है, जो हुआ है अल्लाह उसको पूछेगा। अब मुझे इसकी तफसीलात जो है वो डिफरेंट ज़राए से डिफरेंट मिल रही हैं, तो मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। तो ये मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, इसकी वजह से जो है ना छुट्टी दे दी गई है। कल यानी कि फ्राइडे और सैटरडे को ऑफ कर दिया गया है। तमाम यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजेस, मतलब तमाम तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया है इस वजह से, क्योंकि स्टूडेंट्स एक बड़ी तादाद में जो है ना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज जो है ना डिफरेंट शहरों के कॉलेजेस में जो है ना डीएसपी साहब, एसएचओ साहब जो है ना थाने के, वो गए और उन्होंने जो है ना स्टूडेंट्स को जो है ना कहा कि आप लोगों ने प्रोटेस्ट नहीं करना, ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मानना है। अगर आपने ऐसा किया तो आप पर एफआईआर दर्ज कर दी जाएगी। और मतलब उनको जो है ना स्टूडेंट्स को थोड़ा डराया ताकि वो बाहर ना निकलें और तोड़ फोड़ ना करें। देखिए नाज़रीन, ये तोड़ फोड़ के हक में मैं भी नहीं हूँ। अपने कॉलेज को तोड़ना, ये सब कुछ करना, इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे तो कोई नज़र नहीं आता कि इसका कोई फ़ायदा हो या कोई इंसाफ मिल जाए किसी को या कुछ हो जाए। तोड़ फोड़ इज़ नॉट अ मतलब सोल्यूशन, ये नहीं हो सकता। आपने पूरा मन एहतजाज करना है, आप करें। आप पूरा मन एहतजाज क्या होता है कि आप जो है ना किसी सड़क पे बैठ जाएं, वो रोड ब्लॉक कर दें, आप कहें कि भाई हमारे ये मुतालबे माने, वो अगले मुतालबे मानते हैं, वो आपसे बात करेंगे, सारा कुछ आपके मुतालबे मानेंगे, तब ठीक है आप एहतजाज ख़त्म कर दें। वरना नहीं, ये तोड़ फोड़ करना, ये मैं देख रहा था कि सोलर प्लेट्स को तोड़ा गया, ये सारा कुछ किया गया। इसके हक में नाज़रीन मैं बिल्कुल नहीं हूँ। इसके कोई फ़ायदे होते हैं, आप अगर कोई फ़ायदा है इसका तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, तोड़ फोड़ का अगर कोई फ़ायदा है। दूसरा, मैं नवाज शरीफ साहब के बारे में सोच रहा था कि यार हैरत की बात है और बड़ी शर्मनाक बात है कि जो है ना नवाज शरीफ को कितने साल हो गए सियासत में, तकरीबन 40 साल हो गए हैं, 40 साल से ज़्यादा हो गए हैं। अब उनका भाई जो है वज़ीर आज़म है और जो बेटी है वो वज़ीर आला पंजाब है। पाकिस्तान पंजाब बड़ा सूबा जो है उसकी वज़ीर आला है। तो इनकी सियासत अच्छी खासी है, मतलब एक एक्सपीरियंस है, बहुत मतलब अरसा दराज इनकी सियासत में गुजरा है। लेकिन नवाज शरीफ साहब कुछ सीखे नहीं है। और मैं कहता हूँ कि नवाज शरीफ के साथ जरदारी साहब भी कुछ नहीं सीखे। उन्होंने अपनी सियासत को कोई डेवलप नहीं किया। इनकी सियासत अभी वहीं के वहीं खड़ी है। आप ये देखें कि ये जो है इमरान खान का मुकाबला जो है वो सिविल कोर्ट्स में नहीं कर सकते। सिविल कोर्ट्स जो अभी सिविलियन अदालतें होती है जिनमें हम आम आदमी जाते हैं और अपना मुकदमा रखते हैं, ये जो है वो इमरान खान की सियासत को तबाह करने के लिए आइन के आर्टिकल 8 में तरमीम करने जा रही है। यानी कि कितना शर्म का मकाम है। आप लोग ये जानते हैं कि इमरान खान का जो मुकाबला है वो जो है ना वो सिविलियन अदालतों में नहीं हो सकता। इसलिए मिलिट्री अदालतें, आइन के आर्टिकल 8 का मतलब है कि मिलिट्री अदालतें जो है वो स्टैब्लिश कर दी जाएं और इससे जो है ना इमरान खान की सियासत को जो है ना वो रगड़ा लगा के ख़त्म कर दिया जाए। और वाकई ऐसा होगा, अगर मिलिट्री अदालतें होंगी तो इमरान खान साहब को उलझा दिया जाएगा, जहां उनके लिए जो दिफा करना है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इनके लिए डूब मरने का मकाम है, शर्म का मकाम है कि इमरान खान का मुकाबला, इमरान खान को जो है ना ये सिविलियन कोर्ट्स में उसका मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए आइन के आर्टिकल 8 में तरमीम करके उसको वो करना चाहते हैं। तो ये जमहूरियत के लिए भी जो है ना बड़ा ख़तरनाक है, मुल्क व कौम की बका के लिए भी बड़ा ख़तरनाक है और सियासत को तो ये तबाह करेगा ही। आइंदा जाके ये सारा कुछ होगा। तो मैं ये सोच रहा था कि नवाज शरीफ साहब इतना अरसा दराज सियासत में रह कर भी आपकी सियासत का ये हाल है कि आप जो है ना सिविलियन अदालतों में इमरान खान साहब का मुकाबला ही नहीं कर सकते। यार कितनी जो है ना हैरानकुन बात है। इसके अलावा नाज़रीन, ज़ैन कुरैशी की जो अहलिया थी वो सही सलामत अपने घर वापस आ गई हैं और उनको जो है वो 3 गाड़ियों में आए नामालूम अफराद उठा के जो है ना ले गए थे। इसके बाद वो घर आ गई थी। तो मैं ये सोच रहा था नाज़रीन कि क्या ये सब कुछ चलता रहेगा, ये जुल्म का निज़ाम, किसी को उठाना? उनका तो सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ज़ैन कुरैशी की जो अहलिया है वो गैर सियासी खातून है, उनका तो सियासत से कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं था, तो उनको क्यों उठाया गया? तो मैं सोचता हूँ कि ये सब कुछ जो नाज़रीन हो रहा है, तो ये वजारतें जो अभी जो है ना हुकूमत कर रहे हैं, जो मिनिस्ट्री हैं जिनके पास संभाल के बैठे हैं, क्या ये हमेशा इनके पास रह जाएंगी? आज जो ये जुल्म कर रहे हैं, कल ये जुल्म इनके दरवाजे पर चल के आएगा।
नाज़रीन ये मैं आपको बता दूं कि इक़्तिदार जो है वो ऐसी चीज़ है, वो हमेशा रहने वाला नहीं है। नवाज शरीफ की किसी दौर में हुकूमत थी, उसके बाद इमरान खान आया, इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई, अब नवाज शरीफ की हुकूमत, इसके बाद ये हुकूमतें तब्दील होती रहेंगी। और लेकिन ये जुल्म जो है ना, ये जुल्म नहीं ख़त्म होंगे। ये इसकी रिवायत जो है वो डाल दी है, नवाज शरीफ और ज़रदारी ख़ानदान ने इसकी रिवायत डाल दी है। अब ये जो जुल्म ये करेंगे वो कल को इनके दरवाजे पर चल के आएगा। नाज़रीन बड़ी खौफनाक सूरत हाल है जो देखने को मिल रही है कि ख़वातीन का कोई एहसास नहीं किया जा रहा। दूसरा, डॉक्टर ज़रका का जो बेटा है वो अभी तक भी ना मिल सका, उनको उसका कुछ पता नहीं है। और फ़याज़ साहब हैं, कोई MNA हैं, उनके बेटे को जी उठा लिया गया। उनके बेटे को उठा के उसकी वालदा को वीडियो कॉल की गई और वीडियो कॉल में ही जो है ना उसके जो छाती के बाल हैं वो नोचे गए, प्लास के साथ उसको टॉर्चर किया गया। इसके अलावा नाखून भी प्लास के साथ निकाले गए। तो कितना दर्दनाक वाक़या होगा, एक माँ को वीडियो कॉल करके लाइव जो है वो दिखाया जा रहा है कि भाई ये करो वरना आइनी तरमीम के हक़ में वोट दो। तो आइनी तरमीम नाज़रीन 18 यानी कि कल के दिन जो इजलास है, अब देखते हैं कि ये पूरी होती है कि नहीं। 224 नंबर चाहिए, लेकिन हुकूमत के पास अभी भी नंबर पूरे नहीं हैं। मौलाना साहब जो हैं, अगर वो तो मान गए हैं लेकिन उस तरीके से नहीं माने जिस तरीके से मानना चाहिए था। मौलाना साहब मिलिट्री अदालतों में यानी कि फ़ौजी अदालतों के हक़ में वो नहीं माने, बिल्कुल भी नहीं माने। पहले मौलाना साहब से रिलेटेड मेरा तो मिसकंसेप्शन थी, मैंने पिछली वीडियो में लेकिन इसको मैंने क्लैरिफाई किया कि मौलाना साहब का जो मसवदा है वो कोई और है, वो उस मसवदे पर नहीं माने। तो मौलाना साहब अभी तक सही जा रहे हैं, वो फ़ौजी अदालतों के हक़ में नहीं है, ना ही आइनी अदालतों के हक़ में हैं। तो उनका कोई और ही मसवदा है, तो वो उस पे माने हैं। यानी कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी तो वो उनकी इज़्ज़त रखने के लिए की थी कि बिलावल साहब या ने कहा था कि मौलाना साहब अगर आप मान नहीं रहे तो बाहर जो है ना मीडिया मौजूद है, चलें मौलाना साहब कुछ बोल ही दें कि कुछ ना कुछ आप मान तो गए हैं। यानी कि इस हमारी जो बैठक हुई है कराची में मौलाना और बिलावल की बैठक हुई थी ना, तो वो कहते थे कि चाहे मौलाना साहब आके बता भी तो दें कि कुछ ना कुछ तो हमारी बातचीत हुई है, किसी ना किसी चीज़ पे तो आप माने हैं। तो ये जो है ना कहना था उनका। तो नाज़रीन ये थी कुछ डेवलपमेंट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लाजमी मुझे फॉलो करें। अल्लाह हाफिज़।